जैन साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। आज मैं बैठा हूं, हमारे साथ हैं वतन जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, जो वतन जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज इनसे बात करूंगा, प्रतापगढ़ की बात होगी और अनुप्रिया पटेल गई थी वहाँ लेक्चर हुआ राजा भैया के बारे में। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अनुप्रिया पटेल ने वहाँ भाषण दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर जात की बात करते हैं तब तो मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो उन्होंने कहा है उससे भी मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि किसी नेता का काम होता है सामाजिक बात करना, देश की बात करना, जात धर्म की बात नहीं करना। अगर देश को चलाना है तो जात धर्म से परे हटकर, दूर हटकर सर्वजन की बात करनी पड़ेगी, सबकी बात करनी पड़ेगी। और उन्होंने एक शब्द और उससे अलग हटके कहा है कि राजा किसी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि राजा कोई राजा होता है जिसके स्वभाव से होता है, विचार से होता है, उसके काम से होता है। लेकिन कोशिश करने वाले से राजा कोई नहीं बन जाएगा कि हम किसी को गलत कह दें और राजा बन जाए। तो अनुप्रिया पटेल ने जो वहाँ पे कहा है, नाम तो राजा भैया का नहीं लिया है, लेकिन कुंडा का अगर नाम कोई जानता है तो राजा भैया के नाम से जाना जाता है। और राजा भैया के यहाँ कुंडा में इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गए थे और कहे थे कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। और कुंडा वासियों ने, सिर्फ राजा भैया ने नहीं, हर जात धर्म के लोगों ने अखिलेश की ऐसी कुंडी लगाई कि सपा की बोलती बंद हो गई। वही इस बार बीजेपी की होने वाली है। अनुप्रिया के भाषण बीजेपी को ले डूबेगी, वहाँ के प्रत्याशी को ले डूबेगी। और हम लोग भी, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। अगर बात जात धर्म की आने लगेगी तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं, चल के उनके खिलाफ प्रचार करेंगे और अपने पार्टी की लोगों से कहेंगे कि नष्ट नाबूद कर दो, मिटा दो बीजेपी को। देश हमारा रहेगा तब बीजेपी रहेगी, सपा रहेगी, बसपा रहेगी, भाजपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, वतन जनता पार्टी रहेगी। ऐसे नेताओं की जरूरत हमारे देश को नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने आजादी दिलाई है। ऐसे लोगों की जरूरत है। हम ऐसा भारत देश चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसी बातों का विरोध करता हूँ। तो अनुप्रिया पटेल ने क्या ऐसी बात कह दिया? उन्होंने ये कहा है कि हमारा पटेल ही है जो सब कुछ कर सकता है, कोई राजा कुछ नहीं कर सकता है, राजा भैया यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा भैया जात से राजा नहीं है, वहाँ विचारों से राजा हैं, लोगों के दिलों के राजा हैं। ऐसा काम करते हैं राजा भैया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण से पूछिए, हरिजन से पूछिए, क्षत्रिय से पूछिए, किसी वर्ग से पूछ लीजिए, राजा भैया लोगों के लिए जी जान तक देने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक हमको खुद नहीं मिला कि राजा भैया का विरोध कर सके और कह सके। बाहर के देशों में, प्रदेशों में लोग राजा भैया का नाम लेते हैं। हम तो कहते हैं कि राजा भैया अगर सिर्फ जिस तरह से मायावती ने उनके ऊपर अत्याचार किया था, अगर राजा भैया के सिर्फ 2 महीना समय पूरे भारत देश में दे दिए होते तो आज विश्व के नेता, मोदी से बड़े नेता राजा भैया होते। ये मेरा मानना है। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि राजा भैया ने अखिलेश को समर्थन दे दिया है, तो क्या बीजेपी के खिलाफ कुछ असर पड़ेगा? असर राजा भैया ने सिर्फ अखिलेश को नहीं दिया है, इंडी गठबंधन को दिया है। इंडिया अलायंस आज के डेट में बीजेपी से मजबूत चल रहा है, एनडीए से मजबूत पड़ रहा है। अब बात रही 2 चरणों के चुनाव का, 25 और नेक्स्ट चरण में 1 तारीख को चुनाव होने वाला है। पूरा पूर्वांचल, और मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, मैं भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब तक तो समर्थन नहीं दिया था, लेकिन राजा भैया के साथ अगर यह दुर्व्यवहार हुआ है तो हमारे साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं भी अब इंडिया गठबंधन का समर्थन करूंगा। और पूर्वांचल में अब एक भी सीट नहीं बीजेपी की हम लोग आने देंगे। अगर ये अपने नेताओं की बदजुबानी अगर नहीं संभालते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर कुछ बोलते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल कुछ बोलती है, कभी निषाद कुछ बोलता है, ऐसे लोगों की भारत में जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं की भारत देशवासियों को जरूरत नहीं है। अब इंडिया गठबंधन ही हम लोग लाएंगे और भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अब बीजेपी अब मुंह की तरफ देख रही है। देखिए भीड़, देखिए आप, जहां भी रैली हो रही राहुल अखिलेश की, मोदी जी के। मैं तो सुना हूं कि अखिलेश यादव वहां तो क्या नाम है किए नहीं, भाषण देना ही जरूरी नहीं है। आप यहाँ देखिए, आए और चले गए उड़कर। नहीं, आपने रैली किया था, प्रधानमंत्री हो गया प्रयाग में, आपके यहाँ भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, और उन्होंने फाफाबा में रैली की, इलाहाबाद में रैली की, वहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं है। ये अंतर है। भारत देशवासियों को रोजगार चाहिए,
अग्निवीर योजना चाहिए, हर गरीब को अन्याय से न्याय चाहिए। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है, खाली भाषण से काम नहीं चलने वाला है। ये भारत देश की जनता है, अब भारत को भारत चाहती है। आप महाभारत करा रहे हैं, महाभारत नहीं चाहती यहाँ की जनता। यहाँ की जनता सुकून से रहना चाहती है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं, भाईचारा से रहना चाहते हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि अब हर भारतवासी इंडिया अलायंस को, गठबंधन को सपोर्ट करे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।